this is our new machine and it's very good to use, it's very convenient. इस ट्रैक्टर के बारे में मैंने अभी जानकारी ली। बोलते हैं ये 7 करोड़ 20 लाख रुपए के करीबन का ट्रैक्टर पड़ता है। पूरे एग्रीकल्चर ड्रोन को यहाँ पे शो में लगाया हुआ है। तो इसके ऊपर भी देखो भाई भर भर के यहाँ पे आपको वीडर है, ब्रश कटर है, ये सारी चीज़ें, जनरेटर है और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। This is our rice transplanter and this one is called reaper. अभी ये जो हार्वेस्टर की बात की मैंने, ये काफ़ी किफ़ायती चीज़ है। एक एग्रीकल्चर ड्रोन बनाने की कंपनी ने अपना यहाँ पे सेटअप लगाया हुआ है। ये देखो पूरा भंडार लगा हुआ है ना आराम से। We are manufacturer of tractor. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त निरंजन। फिलहाल हूं चाइना के अंदर आयोजित होने वाले 136वें कैंटन फेयर में और मेरे पीछे जो पेवेलियन आप देख रहे हो ये है एग्रीकल्चर पेवेलियन। जी हाँ, यहाँ पे बहुत सारे ये ट्रैक्टर लगे। हेडिंग देख करके आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मैं आपको बताने वाला हूँ चाइना के अंदर ये वाली जो टेक्नोलॉजी है, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रोडक्ट्स है वो कितने में बिकते हैं, क्या इनका सामान का तरीका है और कैसे आप खरीद सकते हो, क्या तरीका रहेगा। आप जैसे यहाँ पर एक लोडर लगा हुआ है, बहुत ही बड़ा, पीछे की तरफ इसका एक पीस यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के लिए लगा है ताकि एक एज ए पीस के तौर पे कि कोई भी आकर के इसको चेक कर सकता है। थोड़ा और आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे आपको ये सिचुआन की एक कंपनी देखने को मिलती है जिन्होंने यहाँ पे बहुत सारे वीडर लगा रखे हैं। इन वीडर को आप देख सकते हो जिसके ऊपर यहाँ पे एक एक करके ये वीडर लगा हुआ है। तो यहाँ पे ये सारे ये गैसोलीन का वीडर दे रखा है इन्होंने। इसके अलावा ये भी काफ़ी ऐसा ना थोड़ा सा अलग स्टाइल के अंदर इसका ऊपर का मरघाट बनाया है। इसके अलावा ये वाला देखो मिनी हार्वेस्टर आपको दिखाई पड़ता है। तो इनके बारे में चलिए एक एक करके जानकारी लेते हैं। अभी ये जो हार्वेस्टर की बात की मैंने, ये काफ़ी किफ़ायती चीज़ है, मगर आप अगर इसको कुछ मॉडिफाई कराना चाहो, कस्टमाइज कराना चाहो तो इसके अंदर ये जो इंजन है इसको भी आप बदल सकते हो। रुको या शांग नग हुआईग इंजन दसो खैमा। हाँ, इन्होंने कहा है कि हाँ, मैंने इनसे पूछा कि क्या इसका इंजन चेंज कर सकते हैं, तो इन्होंने कहा चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने इनके गियर दे रखे हैं, न्यूट्रल और यहाँ पे ड्राइविंग का और रिवर्स का भी गियर दे रखे हैं, हैंड अप करने का, हेड डाउन करने का, और काफ़ी अच्छी किफ़ायती चीज़ है। इन्होंने भी अपना जो बिजनेस कार्ड दिया है वो है ये कि इंडियन मार्केट के लिए ये इनके मैनेजर है। चलिए आगे की स्टॉल पर कुछ और नया देखते हैं। ये स्टॉल आ गई है जिसके अंदर ये वाला जो मिनी आपको ट्रैक्टर दिखाई पड़ रहा है, इसको आप देख सकते हो। इसके ऊपर ये बेल्ट लगी और पीछे की तरफ रोटावेटर टाइप का लगा हुआ है जिसको आप अलग स्टाइल में भी यहाँ पे देख पाओगे। और ये वाला है ना, इसको भी देखो, छोटा ट्रैक्टर, मिनी ट्रैक्टर स्टाइल के अंदर ये भी आपको देखने को मिलता है। पीछे की तरफ तई भी इसके अंदर लगी हुई है। यहाँ पे देखो तो ये एक अच्छा काफ़ी यूनिक चीज़ दिखाई पड़ती है जिसके अंदर आपको ये दलदली ज़मीन के अंदर चलने में काफ़ी अच्छा होता है। This is our rice transplanter and this one is called reaper and this one is small hand tractor and it's the bigger one, hand tractor. So you have so many mini tractor. Yes, they are very easy to use, even children can use it. Really? Yes. Wow, so nice. Yes. यहाँ पे पूरा देखो ट्रैक्टर वाला सीन दिखाई पड़ रहा है। We are manufacturer of tractor. Yes, Okay. these are our samples. And Where is your factory? our factory is Weifang Taihong Tractor Company Limited. वाईफांग। Yes. दोस्तों मैं जा चुका हूँ वाईफांग का। मैंने ना पतंग महोत्सव दिखाया था। उसी के अलावा ये देखो यहाँ के बड़े बड़े, छोटे छोटे और पीछे की तरफ और बड़े बड़े ट्रैक्टर। और रही बात अगर ट्रैक्टर से संबंधित जानकारी चाहिए चाइना के ट्रैक्टरों की, तो ये भाई है इनका बिजनेस कार्ड इस कंपनी का, तो इनसे भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इस तरफ तो बाहर लगी बड़ी मशीनरी, अंदर की तरफ है ना 8.0 का ये जो होल है, इसमें आपको छोटी मशीनरी देखने को मिलती है। तो यहाँ आपको ड्रोन भी देखने को मिलेंगे, इसके अलावा वीडर मिलेंगे, रीपर मिलेंगे और भी ब्रश कटर, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। शुरुआत करते हैं इस सामने वाले स्टॉल से जो कि काश से करके ऐसे कंपनी है। यहाँ पे इन्होंने अलग अलग प्रकार की ये चीज़ें भी लगा रखी है। देखो ये पेड़ पौधों की कटिंग करने के काम आने वाली चीज़ें हैं। आजकल इस चीज़ को बहुत यूज किया जाने लगा है। जो भी इंडिया के अंदर बागवान होते हैं वो इसको यूज करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको ब्रश कटर भी देखने को मिल रहा है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये पेड़ पौधों की जो डंठल कटियाँ हैं, इनको काटने के काम आने वाली चीज़ें हैं, इसको भी आप यूज करते होंगे आज अपनी डेली लाइफ में। ये कहीं ना कहीं आपने देखा ही होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ दे रखी है इन्होंने। पीछे की तरफ ये कुछ जो स्प्रे करने वाले हैं इन सब का दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा पीछे की तरफ ये पूरे इन्होंने जो ब्रश कटर्स है ये भी लगा रखे हैं हैंडल वाले।
ये देखो सामने की तरफ एक एग्रीकल्चर ड्रोन बनाने की कंपनी ने अपना यहाँ पे सेटअप लगाया हुआ है। इसके अंदर आप देख सकते हो ये कि यहाँ पे एग्रीकल्चर का बड़ा सारा ड्रोन रखा है। यहाँ पे इसको आप चलाने के लिए रिमोट कंट्रोल दे रखा है। अब आपकी इच्छा होती है कि इन कंपनियों से आप बात करें, कितने का होता है, ये सब जानने के लिए चलिए मैं इन कंपनी का आपको जो बिजनेस कार्ड है वो भी दिखा देता हूँ। देखिए मेरे सामने इस कंपनी का बिजनेस कार्ड ये रखा हुआ है। अगर किसी को बात करनी है ड्रोन से रिलेटेड तो भाई आप इनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अब मेरे पीछे लगी हुई एक होंगमे नामक कंपनी है, उसका स्टॉल, तो इसके ऊपर भी देखो भाई भर भर के यहाँ पे आपको वीडर है, ब्रश कटर है, ये सारी चीज़ें, जनरेटर है और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। अब आप सोचो कि इन लोगों से हम कैसे बात करें, क्या है, तो इनका भी बिजनेस कार्ड मैं आपको जल्दी दिखाने वाला हूँ। ये देखिए छोटा मिनी ट्रैक्टर के साथ इन्होंने पूरा सिस्टम इधर लगा रखा है। लोग यहाँ पे बड़ी ऐसी फ़ोटो भी खिंचाते हैं। यह चोंगछिंग की होंगमे टेक्नोलॉजी कंपनी। ये यहाँ पे देखिए लकड़ी काटने की जो मशीनें आती है उसके लिए पूरा इधर इन्होंने भर भर के सामान भरा हुआ है। ये कंज करके यहाँ इनकी कंपनी है। पीछे की तरफ इनकी चेन भी आपको बहुत सारी देखने को मिलती है। ये यहाँ पे अलग अलग प्रकार के ब्रश कटर भी इन्होंने दे रखे हैं। तो इनका जो बिजनेस कार्ड है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये जो फिलहाल कंपनी है ये सांघाई बेस्ड कंपनी है, सांघाई इलेक्ट्रिक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी। इन्होंने यहाँ पे अपना स्टॉल लगाया है। अभी इनका जो बिजनेस कार्ड है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है भाई, देखो किसी को इनसे कांटेक्ट करना है तो आप डायरेक्टली मिल सकते हो। अब ये वाली कंपनी है, इसमें देखो जो घास वगैरह काटने की होती है, जैसे पुत्तर वगैरह काटते हैं जिसके अंदर, वो ये मशीन है, इनको काफ़ी यूज में किया जाता है। यहाँ पे इनको भी आप देख सकते हो, ये जो ज़मीन को मतलब रोल करने के काम आती है, ज़मीन को दबाने के काम आती है, वो वाली मशीन है। इसके अलावा मेरे पीछे की तरफ आपको ये चलते हुए कुछ पंखे दिखाई पड़ रहे हैं ना एग्रीकल्चर वाले, ये है भाई दोस्तों जब कैसे आप एक्वाकल्चर वाला काम करते हो जिसमें अंदर समुद्री जीवों के साथ कुछ ना कुछ किया जाता है, उसके अंदर इसको लिया जाता है, काम में लिया जाता है। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। इनका बिजनेस कार्ड भी दिखा देता हूँ। निमन द मिम्फियन, तो ये है भाई इनका बिजनेस कार्ड, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है इनकी कंपनी। अगर किसी को कांटेक्ट करना है तो इनसे भी आप कर सकते हो। अब देखो ये कंपनी ये क्या करते हैं, केवल आपके पार्ट्स जो ख़राब हो जाते हैं वो वाले पार्ट्स यहाँ पे ये बेचा करते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से पीछे की तरफ इन्होंने पूरा पार्ट्स का सामान लगा रखा है कि कोई भी अगर गिरारी भी ख़राब हो गई, कोई भी आइटम ख़राब हुआ तो वो सब यहाँ से आप ख़रीद लो। अब देखो इधर ये लगा हुआ है रीपर। इसके अलावा यहाँ पे ये एक से बढ़ के एक, मतलब मज़ा आ रहा है भाई साहब। इसके ऊपर की दोनों जो लाइटें हैं ऐसे लग रही है जैसे कोई आइसक्रीम की रखी हुई हो कौन। ये यहाँ पे मेइची इंडस्ट्री करके एक कंपनी है जिनका स्टॉल है। इनसे इस वीडर के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। ये यहाँ पे 4 टायर वाला वीडर दिखाई पड़ रहा है, ऊपर स्टेयरिंग भी लगा है, मिनी ट्रैक्टर जैसा है। नी हाउ, Hello. प्लीज इंट्रोड्यूस योर दिस प्रोडक्ट। Hey, this is our new machine and it's very good to use. It's very convenient. We can place the tires to the block and it can clean the land and it's very tight. It can sit and also can easy to turn around. And do you want to try and sit on it? Yes, sure. I want to try. I want to Okay. sit. दोस्तों ऊपर बैठ करके इसका हम भी एक्सपीरियंस लेते हैं कि आखिरकार ये कैसा इसके ऊपर अनुभव लगता है। वैसे बैठने में ट्रैक्टर जैसी फीलिंग आती है लेकिन छोटे ट्रैक्टर जैसा लगता है। इसको वीडर इफ दिस इज वीडर राइट, Yeah, this is a weeder. वीडर के साथ साथ इसको ट्रैक्टर के रूप में भी काम में ले सकते हो और कहीं भी लेके जाओ। काफ़ी किफ़ायती और फ़ायदेमंद नज़र आता है छोटी छोटी जगहों के लिए। बहुत सारी एग्रीकल्चर मशीनरी मेरे राइट में भी लगी है, लेफ्ट में भी लगी है, मतलब जिधर भी आप जाओ आपको बहुत सारी मशीनरी दिखाई देती है। इसके अलावा दोस्तों आपको इनसे बार्गेनिंग कैसे करनी है, तो वही कैंटन फेयर बनता है, वो होता है जो बल्क में माल खरीदता है, कंटेनर पे कंटेनर खरीद सके उनके लिए कैंटन फेयर बेस्ट होता है। अगर आपको छोटा माल चाहिए तो अभी जैसे मैं यहाँ से शांसी जाऊँगा, शांसी में एग्रीकल्चर एक्सपो हो रहा है, तो वो हो रहा है 25 तारीख से, तो मैं वहाँ जा कर के आपको दिखाने वाला हूँ इसी महीने के 25 अक्टूबर से। यहाँ पे भी देखो बहुत सारे इस तरीके के ये लगे हुए हैं रीपर, तो इन रीपर को आप देख सकते हो। ये रीपर यहाँ पे है, आराम से इनका पैसा क्या हो सकता है वो चलिए इनसे बात करके जानते हैं। नी हाओ, नमस्ते। Hello, 这个多少钱的 it's China yuan 3,000. ？3000 China yuan. approximately 啊，ये 3000左右。 Yes. ये इंडिया के दोस्तों अगर बात करते हो तो लगभग 36,000 रुपये का बनता है यहाँ पे, और ये चाइनीज़ मुद्रा में 3,000 RMB के आसपास में है। पीछे की तरफ भी इधर आपको काफ़ी हार्वेस्टर है, इसके अलावा रीपर है, ये सब देखने को मिलते हैं। और ये जो कंपनी है वो यहाँ यूनान की कंपनी है, आप इस तरफ से कंपनी को देख सकते हो। और इनका जो कंपनी का कार्ड है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ।
ये है इनका बिजनेस कार्ड जिसको आप देख सकते हो, और इनसे अगर किसी को कांटेक्ट करना है तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे एक एग्रीकल्चर ड्रोन आपको देखने को मिल रहा है, काफ़ी किफ़ायती चीज़ है यहाँ पे, और इसके अंदर आप अपना पूरा सामान डाल सकते हो। 50 लीटर तक की इसकी कैपेसिटी है, और इसके अंदर 2 तरीके के इस जार के अंदर यहाँ पे केप दिए गए हैं और सामान डालने के लिए। और इनसे आपको अगर कांटेक्ट करना है तो भाई इनका ये है बिजनेस कार्ड, इनसे आप डायरेक्टली कांटेक्ट करके इस प्रोडक्ट के बारे में और भी जानकारी ले सकते हो। मुझे कुछ इंडिया से यहाँ पे मिल गए हैं, इनसे पूछते हैं। नमस्ते जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत कब पहुँचे इधर? हम लोग 17 को आए हैं। 17 को आए? Yes. तो पहली बार आए हैं या पहले भी आ चुके हैं? नहीं, पहली बार ही आए हैं। कैसा लग रहा है, क्या चीज़ ढूंढने के लिए आए हैं आप? तो बेसिकली हमारा मिल्किंग मशीन्स और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स का बिजनेस है, जैसे हाँ, कि हमारा ब्रांड है इंडिया में गोधन मिल्किंग मशीन। तो उसके लिए हम लोग एक्सपांड कर रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट्स की रेंज बढ़ाना चाहते हैं, तो वही एक्सप्लोर करने के लिए चाइना एग्जीबिशन है। ओके, तो कुछ नया मिला आपको इधर? बहुत सारी चीज़ें नई हैं यहाँ पे देखने के लिए। पहले आपके वीडियोस देखे बहुत थैंक यू यार। थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा लगा आपसे मिलके। यस, थैंक यू, बाय। ये वाला जो सांची करके जो कंपनी है, इस कंपनी के वीडर है, इस कंपनी के ब्रश कटर है, ये आपने बहुत सारी जगह देखे ही होंगे। और वो जो भाई साहब हमें दिखाई पड़ रहे हैं वो हमारे जानकार है, दोस्त है, इस वजह से देखिए दूर से ही हाथ हिला दिया इन्होंने। और ये सारे प्रोडक्ट हैं इंडिया में जो बिक रहे हैं बहुत सारे, उसमें ये सांची का लोगो आपको देखने को मिलता ही होगा। तो ये देखो, ये ओरिजिनल वही कंपनी है जहाँ से आपको प्रोडक्ट मिलता है, उसी के स्टॉल पे मैंने ला करके आपको दिखा दिया है। ये देखो, इनके सारे और भी पीस यहाँ पे प्रोडक्ट लगे हुए हैं एक एक करके। ये देखो पूरा भंडार लगा हुआ है ना, आराम से। अब इस कंपनी का नाम है, इधर लिखा हुआ है ऊपर, योंगचा करके कंपनी है। पूरा देखो, एक एक से बढ़ के एक एक, जो भी आपकी इच्छा हो ना, मैं सोचूं कि ये वाला चाहिए मुझे, वो ले सकते हो। इस तरफ भी आपको अलग अलग तरीके के ये वाले पूरे सामान देखने को मिल रहे हैं। और ये पीछे की तरफ लटकाने को, काटने को, कूटने को, सारा कुछ। ये इधर आपकी घास काटने को, साथ में यहाँ पे बर्फ़ उठाने को, फोगर है, और यहाँ पे स्प्रे करने वाले हैं। जितनी भी आपके दिमाग में एग्रीकल्चर से रिलेटेड इक्विपमेंट आते हैं ना, उन सभी का यहाँ पे पूरा भंडार भरा हुआ है। वैसे ये वाले इंडिया में भी बहुत आ चुके हैं, लेकिन इसमें ना आजकल एक और भी काफ़ी यूनिक चीज़ आई है जो नई चीज़ है। अभी देखो, ये शानडोंग की एक कंपनी है। इन कंपनी का काम है जो बहुत सारी मशीनरी के पार्ट्स हैं, और इनके जो हल होते हैं वो, और जो इनकी ब्लेड्स होती है, वो सारी ब्लेड्स यहाँ पे इन्होंने शो में भी लगाई है, और इनको बेचने का भी काम करते हैं। और इनका जो बिजनेस कार्ड है वो मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये इनका बिजनेस कार्ड है। अगर आपको कांटेक्ट करना तो इस शानडोंग की इस कंपनी से आप डायरेक्टली भी बात कर सकते हो। और यहाँ पे जितनी पीछे की तरफ ब्लेड्स लगी हुई है ना, बहुत ही काम की ब्लेड्स हैं। यहाँ पे एक शानडोंग की फिर से कंपनी दिखाता हूँ। इस कंपनी ने क्या किया है, पूरे एग्रीकल्चर ड्रोन को यहाँ पे शो में लगाया हुआ है। तो ये एग्रीकल्चर वाला ये ड्रोन है जिसके ऊपर यहाँ पे पानी की कैपेसिटी भी आपको दिखाई पड़ती है, और टंकी भी लगी हुई है। इसके अलावा ये वाला जो ड्रोन दिखाई पड़ रहा है ना, ये फायर सेफ्टी में यूज किया जाने वाला ड्रोन है, जो कुछ इस तरीके से फायर सेफ्टी में यूज करते हैं। जहाँ भी आग लगती है और कुछ भी और काम होता है तो वहाँ पे भी इसको यूज किया जाता है। आपके खिड़कियों की सफाई के लिए भी इसको काम में लिया जाता है। यहाँ पे इसका जो कंट्रोलर है वो बिल्कुल छोटा सा कंट्रोलर है। अगर इस कंपनी से आपको बात करनी है दोस्तों, तो इनका जो बिजनेस कार्ड है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है इनका बिजनेस कार्ड। इस कंपनी से आप कहीं भी कभी भी बात करके इस चीज़ के बारे में और जानकारी भी ले सकते हैं। यह है शानडोंग की कंपनी। मेरे सामने जो इतना ये बड़ा ट्रैक्टर लगा हुआ है, लोगों के बीच आकर्षण का विषय बना हुआ है। इस ट्रैक्टर के बारे में मैंने अभी जानकारी ली। बोलते हैं ये 7 करोड़ 20 लाख रुपए के करीबन का ट्रैक्टर पड़ता है। लेकिन इसकी जो खासियत है ना, वो आप भाई साहब देख करके चौंक जाओगे। काफ़ी बड़ा है, और ये भाई साहब जब अंदर गए ना, ऐसे लगता है छोटा बच्चा अंदर की तरफ बैठा हुआ है। और ये देखो, हाउ आर यू फीलिंग ब्रो? वेरी गुड। ये देखो, अभी इसके अंदर लेके चलता हूँ दोस्तों, किस तरीके का सीन है। यहाँ पे सीढ़ियाँ लगी हुई, 1 2 3 4 5वें पे ऊपर आएंगे। तो ये पहले भाई साहब इतना बड़ा इसका गेट है ना, इस गेट को ऐसे खोलना पड़ता है, और ये गेट में भी भाई साहब बड़ी ताकत है। ऐसे अंदर जाओ, फिर धीरे से पकड़ो, ऊपर चढ़ो, और अंदर जाने के बाद में ये वाला सीन आता है कुछ इस तरीके का। यहाँ पे इधर एक छोटे बच्चे को बिठाने के लिए या बड़े बच्चे को बिठाने की भी जगह मिलती है, और यहाँ पे आप आराम से बैठ सकते हो। अरे इसका तो भाई साहब बैठते ही ऐसे बहुत नीचे चला गया, और ये वाला सीन आता है। अब ऐसे लगता है जैसे भाई साहब मैं अंतरिक्ष में बैठ करके
चला रहा हूँ। सामने की तरफ ये छोटे छोटे बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं मेरे को, ये जितने भी लोग खड़े हैं। बाकी इसका क्या ही कहना है, इसके अंदर बहुत सारे इधर गेयर भी लगे हुए हैं और ये सीट है पीछे की तरफ घूमती तो नहीं है, लेकिन अगर यहाँ से मैं पीछे की तरफ व्यू देखता हूँ तो मेरे को काफ़ी लंबी चौड़ी जगह दिखाई पड़ती है। और यहाँ पे ये एक पूरी खिड़की भी इन्होंने बना रखी है, लेकिन इसकी जो सीट है वो ऊपर नीचे होती है बहुत ही बढ़िया तरीके से। ऐसा लगता है यार जैसे कि मैं कोई आर्मी के टैंकर में घुस गया हूँ या बहुत ही बड़ी जगह में आ चुका हूँ। काफ़ी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग लगता है दोस्तों। इस तरह भी बहुत सारे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं जिनको आप देख करके अंदाज़ लगा ही सकते हो कि ये एक्सपो कितना बड़ा है, जहाँ इतने सारे इक्विपमेंट एक ही जगह देखने को मिल रहे हैं। इसी के साथ आप इनसे बार्गेनिंग कर सकते हो, किसी चीज़ में मॉडिफिकेशन करवाना है तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे आपको देखिए ये वाली चीज़ में मिलती है जिसमें आप चावल के साथ साथ और भी अनेक चीज़ों के काम भी कर सकते हो। वहाँ पे वो गन्ने का जूस निकालने की भी मशीन मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हैं एक एक करके यहाँ पे देखो, ये फिर से आपको गन्ने का जूस निकालने की अलग अलग प्रकार की मशीन मिल रही है। ये छोटी मशीन है, इसके अलावा ये तो हाथ से घुमाने वाली भी है और इसको आप उस मशीन के साथ भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा ये वाली भी आपको गन्ने की मशीन मिलती है। बिल्कुल कॉम्पैक्ट सा डिज़ाइन है, पहले जो ठेलों के ऊपर लगाते थे ना उसका समय गया। और इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करो तो देखो लंबाई में मैं यहाँ से ये देखता हूँ, देखो एक मेरी बिलान और उसके साथ में ये यहाँ पे 6 अंगुली इतना सा बनता है। और साइड में भी देखो तो मेरा एक पूरा ऐसा साइज में भी नहीं आता, मतलब इतना छोटा सा कॉम्पैक्ट डिज़ाइन इन्होंने तैयार कर रखे हैं। यहाँ पे भी देखो, इसके अलावा यहाँ पे ये थोड़ी बड़ी वाली जो आपने अभी तक देखी होगी ऐसी वाली दिखाई पड़ रही है। और भी आगे बहुत सारी मशीन एक से बढ़ के एक लगी हैं। और आप कहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हो ये भी बताना। अगर आप किसान हैं तो मुझे ये बताना कि आपके वहाँ किस चीज़ की खेती होती है, तो मैं इसी तरीके की उस खेती से रिलेटेड नए प्रोडक्ट और ला करके आपको दिखा सकूँ। चाइना नेशनल मशीनरी इक्विपमेंट कॉरपोरेशन की ये कंपनी है। इसके अंदर जितने भी आपको पार्ट्स होते हैं जो अंदर ख़राब होने वाले हैं, तो इन पार्ट्स की भी यहाँ देखो पूरी की पूरी डिटेल्स बाय डिटेल यहाँ चीज़ें लगी हुई है। ऊपर की तरफ भी इन्होंने दिखाया कि भाई इस मशीन के अंदर ख़राब होने वाले ये पार्ट्स हैं, इन मशीनों के अंदर होने वाले ये पार्ट्स हैं। मतलब जो भी चीज़ आप देखना चाहो तो वो आप यहाँ से देख सकते हो। और यहाँ भी डिटेल बाय डिटेल ये सब के सब यहाँ पे पीस लगे हुए हैं। ये सांघाई की एक कंपनी है। यहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स इन्होंने यहाँ पे शो में लगाए हैं। चाहे आप चेन की बात करो या फिर अंदर होने वाले छोटे छोटे पार्ट्स है, इन सभी के ख़राब होने पे इनके रिपेयरिंग की बात करो, इधर मोटर के अंदर लगने वाले ये वाले पार्ट्स हो या फिर ऊपर की तरफ ये वाले जो प्रोपेलाइटर होते हैं या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, या फिर ये गियर का सिस्टम होता है, या फिर यहाँ पर गिरारी वाला सिस्टम होता है, कुछ भी जो आप सोचते हो जो एक मशीन के अंदर ख़राब हो सकता है, उन सभी के संबंध में आपको मैं इनका भी बिजनेस कार्ड दिखा देता हूं। अगर आपको चाहिए कांटेक्ट करना है तो आप इन नंबर पे कांटेक्ट करके भी पता कर सकते हो मशीन के बारे में। ये तो है ही है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मशीनरी की भी भाई बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, जिसके अंदर ये वाला आपका पसंदीदा और जाना पहचाना प्रोडक्ट। इनके बारे में तो बताना ही क्या, ये तो सब जानते ही हैं। काफ़ी यूनिक चीज़ें और काफ़ी काम की भी चीज़ें हैं। इधर जनरेटर्स लगे हुए हैं, नंबर से एक के बाद एक, जितना आपको साइज में लेना है वो आप ले सकते हो। यही नहीं, इधर भी आपको ऐसा ही देखने को मिलता है। अगर आप चाहते हो कि हमें किसी एक स्पेसिफिक कंपनी का चाहिए, अब तो ये तो लिंडा कंपनी का है, अगर आपको कोई अलग से कंपनी का चाहिए तो वो भी आपको अलग से कंपनी का मिलेगा। अभी देखो सामने की तरफ एक कंपनी है जिसको चोंगचिंग की कंपनी दिखाई पड़ रही है, और यहाँ पे इन्होंने फिर से यहाँ पे बहुत सारे एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स लगाए हैं। पीछे की तरफ तो आपको जनरेटर देखने को मिलते हैं, सामने की तरफ यही वीडर आपको देखने को मिल रहे हैं। इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है और ये हाउफा करके कंपनी है। अगर इनसे बात करनी है तो ये लो भाई इनके कॉन्टेक्ट नंबर। ये तो है ही है भाई साहब। अब गाय के खुजलाहट करनी है आपको तो ये वाली मशीन है, गाय को खाज करने के काम आती है। और ये यहाँ पे भाई साहब है, ये हिल हिला करके बता भी रहे हैं कि ये जो गाय खड़ी है इस गाय को हाथ हिला के तो देख लें भाई साहब। हाँ, लगती तो गाय है। इसकी खुजली मिटाने के लिए भाई इस तरीके का यंत्र लगाना पड़ेगा, और वो यंत्र इस वाली कंपनी में मिलेगा। ये अनहोई की कंपनी है, और इनका जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे इनका बिजनेस कार्ड दे रखा है, इस पर भी आप कांटेक्ट करके गाय की खुजली मिटाने का यंत्र के बारे में बता सकते हो। ये देखो भाई साहब, इन्होंने हाथ में ये जो मशीन चला दी ना, यह है सब्जी काटने की, बोले तो पेड़ पौधे वेजिटेबल्स काटने की मशीन है। ऊपर से अगर किसी को आपको गार्डनिंग के अंदर काम में लेना है तो इस मशीन से आप पूरा एकदम पेड़ पौधों की बेहतरीन कटिंग कर सकते हो।
इसमें देखो खेती बाड़ी के जितने इक्विपमेंट होते हैं ना, वो सारे इक्विपमेंट इन्होंने लगा रखे हैं। ये देखो इस तरफ ना आपको ये वाले सीन मिलते हैं, कचरा छोड़ने का, कचरा उठाने का, ये दांतली, कचरा उठाने का, ये किस तरीके का पावड़े, मतलब जितना आप सोचते हो ना वो सारा चीज़ इधर दिखाई पड़ रही है। अभी देखो ये यहाँ पे कंपनी ने यहाँ स्टॉल के अंदर ये मशीन भी लगा रखी है और इसको बेच के भी जा रहे हैं, ऑन सेल लिखा हुआ है। और ये क्या करते हैं, आपको जैसा भी ये साइज में सरिया का काटवाना है, करके करना है, तो ये यहाँ पे करके भी दे रहा है। तो ये अंदर से देखो सरिया आ रहा है, लंबा चौड़ा एक सरिया आएगा और सरिया यहाँ आएगा और यहाँ आने के बाद ये उसको जो साइज़ में आपको लेना है वो यहाँ बना देगा। और अभी अगर इसको इंस्टेंटली भी किसी को ख़रीदना है तो यहाँ ऑन सेल में लगी हुई है, इसको तुरंत खरीद भी सकते हो। अगर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स की बात करें तो ये सारे देखो इलेक्ट्रॉनिक यहाँ आइटम्स लगे हैं। मोबाइल फ़ोन चार्ज करना हो, इधर भी आपको चार्जिंग में लगाना हो। इसके अलावा अलग अलग प्रकार के पावर बैंक अगर आपको देखने हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। और यहाँ पे अगर आपको चाहिए ये जो सोलर पावर्ड हो तो ये भी आपको मिलेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इस तरफ अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे भी आपको ये वाले म्यूजिक के साथ म्यूजिक भी चलेगा इसमें और इसमें लाइटिंग भी आएगी। तो कितना यूनिक प्रोडक्ट हो गया, मतलब छोटी सी चीज़ में दो चीज़ें एक साथ दे दी है। इसके अलावा इधर भी बहुत सारी आपको ये छोटी छोटी बजने वाली चीज़ें स्पीकर के अंदर दे रखा है। तो काफ़ी भाई यूनिक प्रोडक्ट इन्होंने बनाया है। तो ये कंपनी है शंजन की। लाइव डेमो भी देख लो भाई साहब, ये लगे हैं। ये देखो ये भाई साहब है ना, ये सब भाला टाइप का बना रखा है ना इन्होंने। ये है ऊपर बिल्कुल ऊंची ऊंची जो पेड़ की डालियाँ होती है, उनको काटना तो कैसे काटोगे। तो ये भाई साहब ने ना इधर देखो ये और भी लंबा जाएगा, इसको कितना लंबा कर सकते हैं उनसे पूछते हैं। 你好，这个长的说多长？7 米7.5 तो मैंने पूछा कितना लंबा जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा बोले 7.5 मीटर ऊंचा हो सकता है। भाई देखो ऊपर तक काफ़ी ऊपर गया, अभी भी इसके अंदर ताकत बची हुई है, अंदर की तरफ बची हुई है। थोड़ा सा इसमें सेकिंग तो हो रही है बट फिर भी एक यूनिक प्रोडक्ट इन्होंने बनाया। इसमें तो इधर इन्होंने बहुत सारे भाई साहब पूरे ड्रोन लगा रखे हैं। इधर तो ये बड़ा सारा ड्रोन है ही है। इसके अलावा इस ड्रोन को जिस गाड़ी में लेके जाओगे ना, उस गाड़ी को भी इन्होंने शो पीस में लगाया। तो ये भी काफ़ी भाई बड़ी सारी दुकान है जिन्हें एरोब्स करके इस कंपनी का नाम है। आशा करता हूँ कि दोस्तों ये एग्रीकल्चर के संबंध में जितनी मैंने आपको जानकारी देने का प्रयास किया, ये जानकारी आपको अच्छी भी लगी होगी और आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी रही होगी। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो भाई तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं कर रखा, आपको कोई कमी नज़र आती है वीडियो में, तो आप मुझे बेशक सजेशन दे सकते हैं, मैं उसके ऊपर काम करने का प्रयास करूँगा। और एक इन्फॉर्मेटिव जानकारी दे देता हूँ, इसके बाद में मैं डायरेक्ट यहाँ से ईयू जाऊँगा, ईयू के अंदर होने वाले कमोडिटी फेयर को दिखाऊँगा और वहाँ से जा रहा हूँ मैं सांसी के अंदर, वहाँ हो रहा है एग्रीकल्चर एक्सपो, उसके लिए। तो वो भी जानकारी आपको मैं काफ़ी अच्छे से देने वाला हूँ। तो फिलहाल ये देखो पीछे जो कैंटन फेयर है, चाइना का इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक्सपो, इसका आज सेकंड लास्ट दिन है। कल ये फर्स्ट फेज है वो पूरा होगा, उसके बाद द्वितीय फेज और तृतीय फेज, दो सेकंड और थर्ड फेज आएगा। उसके अंदर भी यहाँ एग्जीबिशन लगना है। अगर यहाँ रहता तो मैं उनको भी आपको डिटेल से दिखाता। कोई कमी है वीडियो में तो कमेंट करिए, अच्छा लगा तो प्यार बरसाइए, और कहाँ से मेरा वीडियो देखते हैं वो भी मुझे कमेंट में बताइए, ताकि मैं आपको रिकॉग्नाइज कर सकूँ, आपके बारे में जान भी सकूँ, क्योंकि आपके कमेंट के द्वारा ही मुझे पता चलता है कि आप कहाँ से हो, कौन हो, आपका क्या नाम है, ये सारी चीज़ें। मिलते हैं भाई दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय बाय।